आइए जानते हैं बिहार के महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही जानेंगे बिहार में भी बुलडोजर मॉडल को लागू कर दिया गया है और पूरे बिहार में नए नए नियम को लागू किए गए हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है। अगर आप इन नियमों को नहीं जानते हैं तो खतरे में पड़ सकते हैं या आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। साथ ही जानेंगे क्या सच में महिलाओं को रोजगार योजना के तहत रुपए 2 लाख मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही जानेंगे ई श्रम कार्ड वाले को कितने रुपए मिलेंगे, वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर कितना रुपए कर दिया गया है और आवास योजना के तहत अब घर बनाने के लिए कितने रुपए दिए जा रहे हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको यहां पर हमेशा महत्वपूर्ण खबरें मिलती है। प्रधानमंत्री आवास योजना बिहार के 50 लाख महिलाओं को जल्द मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 लाख रुपए पक्का घर बनाने के लिए आवास योजना का पहला सूची जारी कर दिया गया है। इसमें 5 लाख महिलाओं का नाम शामिल है। इन सभी को 1 महीने के भीतर पैसा मिल जाएगा। जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको 3 लाख रुपए दिया जाएगा और जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं उन्हें 5 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। आधार कार्ड से जुड़ा नया नियम आ रहा है। सरकार जल्द ही ऐसा नियम लाने वाली है जिसमें होटल, इवेंट आयोजकों और ऐसी ही जगहों को आधार कार्ड की फिजिकल फोटोकॉपी लेना और अपने पास रखना पूरी तरह बंद करना होगा। बिहार में शिक्षा विभाग को लेकर कई सारे नियम को लागू किए गए हैं और नई शिक्षा नीति के तहत अब किसी भी छात्र छात्राओं को पढ़ाई करने में किसी भी प्रकार की समस्या न आए। इसके लिए शिक्षा विभाग काफी जोरों शोरों से तैयारी में जुटे हुए हैं। अब किसी भी छात्र छात्राओं की पढ़ाई में गरीबी या पैसा बड़ा नहीं बनेगी। सरकार फ्री में बैग, पेंसिल, किताब के साथ साथ पोशाक और छात्रवृत्ति का पैसा भी देना शुरू कर दिया है। बिहार के भोजपुर जिले से एक भावुक करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक स्कूल की छात्राएं अपने पसंदीदा राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित शिक्षिका कंचन कामिनी के ट्रांसफर होने पर फूट फूट कर रो रही है। छात्राओं ने न केवल शिक्षिका को रोकने की कोशिश की बल्कि उनके प्रति अपने गहरे लगाव और सम्मान को पूरे दिल से व्यक्त किया। बिहार में 11,000 फर्जी राशन कार्ड पे गए। जब से पूरे भारत देश में फ्री राशन देने की योजना को लागू कर दिया गया है तब से पैसे वाले लोग भी फर्जी राशन कार्ड बनवाकर फ्री राशन का लाभ ले रहे हैं। ऐसे फर्जी राशन कार्ड धारकों को चिन्हित करके इन सभी का राशन कार्ड को बंद करने का निर्णय लिया गया है। बिहार में जमीन रजिस्ट्री के मामले में भी बड़े नियम को लागू किए गए हैं। अब से रजिस्ट्री ऑनलाइन माध्यम से होगा ताकि फर्जीवाड़ा न हो सके। इसमें पेपर और दस्तावेज सब कुछ ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपलोड किया जाएगा और हर एक दस्तावेज का रिकॉर्ड आधुनिक तकनीकी के अनुसार होगा। दारोगा बहाली, टीचर भर्ती और एसएससी पेपर लीक कांड में बिहार से पकड़ाया मास्टरमाइंड का साला। पुलिस जांच में कहा गया है कि राजमोहन ओडिशा एसएससी पेपर लीक 2023, नीट, दारोगा बहाली परीक्षा, बीपीएससी शिक्षक भर्ती पेपर लीक जैसे मामलों में शामिल रहा है। पेपर लीक से जुड़े विशाल कुमार चौरसिया से भी गहरा संबंध है। वह 10-15 वर्षों से इस धंधे से जुड़ा है। ओडिशा के एसएससी पेपर लीक मामले में आरोपी राजमोहन प्रसाद को शुक्रवार रात गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार सरकार किसानों को तेल पेराई मिल लगाने पर सब्सिडी दे रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना है। इच्छुक किसान ऑनलाइन माध्यम से सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह पहल बिहार में कृषि विकास को गति देगी और रोजगार के अवसर बढ़ाएगी। किशनगंज में रिश्वतखोरी का एक और मामला सामने आया है जहां विधायक ने एक राजस्व कर्मचारी पर दाखिल खारिज के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। विधायक ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रही है जिसमें रिश्वत मांगने का दावा किया जा रहा है। बिहार में उद्योग और कंपनी फैक्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार केवल 1 रुपए में जमीन दे रही है जो कंपनियां अपने उद्योग की स्थापना करेंगे ताकि हमारे बिहार में ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्राप्त हो और जितने भी मजदूर हैं इनको अपने बिहार से कहीं बाहर न जाना पड़े। मशरक नगर पंचायत समेत पूरे बिहार में अतिक्रमण की समस्या है जिससे बाजार में जाम लगता है। प्रशासन अतिक्रमण हटाने की तैयारी में है और लोगों को चेतावनी दी गई है। छपरा में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया
जिसमें अवैध निर्माणों को तोड़ा गया और जुर्माना लगाया गया। प्रशासन ने 10 जनवरी तक अभियान जारी रखने की बात कही है, जिससे शहरवासियों को ट्रैफिक व्यवस्था सुधरने की उम्मीद है। आरा शहर में नवादा थाने के नजदीक एक वेंडिंग जोन बनाया जाएगा। इस जोन में खाने पीने के सामान, कपड़े और अन्य जरूरी चीजों की दुकानें होंगी। नगर निगम द्वारा दुकानों का आवंटन किया जाएगा, जिससे सड़क किनारे दुकान लगाने वाले वेंडरों को व्यवस्थित जगह मिल सकेगी और शहरवासियों को सुविधा होगी। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े लौट पेट्रोल पंप कैशियर से 3 लाख रुपए लुटे। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप का कैश लेकर मोतीझील पांडे बैंक में जमा करने जा रहे थे। वे साइकिल से थे और रुपए वाला बैग हैंडल में था। जैसे ही साइकिल से बैंक के गेट पर रुके, पीछे से आए बाइक सवार 3 अपराधियों ने 3 सेकंड में लूट को अंजाम दिया और कैश से भरा बैग लेकर भाग निकले। जयराम ने बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर की हार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि सेनापति युद्ध क्षेत्र में उपस्थित होता तो परिणाम भिन्न हो सकते थे। उन्होंने नेतृत्व की भूमिका और चुनावी रणनीति के महत्व पर प्रकाश डाला। जयराम ने किशोर की अनुपस्थिति को परिणामों पर प्रभाव डालने वाला बताया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जो छात्र छात्रा यूपीएससी या बीएसएससी की एग्जाम का तैयारी करता है, तो ऐसे छात्र छात्राओं को सरकार की ओर से 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाने की घोषणा कर दी है और हजारों छात्र छात्राओं को इसका लाभ भी मिलना शुरू हो चुका है। बिहार में शिक्षकों की सैलरी अब लेट नहीं होगी। हर महीने की पहली तारीख को वेतन मिलेगा। टीचर्स को सैलरी मिलने के बाद ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों को वेतन मिलेगा। शिक्षा विभाग ने इस मामले पर मानक कार्य प्रणाली एसओपी जारी कर दिया है। सिवान के नियोजित शिक्षकों के वेतन से ईपीएफ की राशि कटने के बाद भी उनके खातों में जमा नहीं हो रही है। शिक्षा विभाग और ईपीएफओ की लापरवाही से शिक्षक परेशान हैं। सक्षमता परीक्षा पास कर चुके विशिष्ट शिक्षकों को भी यह समस्या हो रही है। कई शिक्षकों का कई महीनों से लेकर सालों तक का अंशदान जमा नहीं हुआ है, जिससे वे कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। मनरेगा में जितने भी मजदूर कार्य कर रहे हैं, इन सभी के लिए बिहार सरकार की ओर से बहुत राहत भरी खबर सामने आ चुकी है। जितने भी अब हर एक मजदूर की मजदूरी को बढ़ा दिया जाएगा। साथ ही मनरेगा में जो महिला मजदूर है, इन सभी को 30,000 रुपए सरकार की ओर से दिया जाएगा। बागपत में अब संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए 20,000 रुपए से अधिक की फीस ऑनलाइन भरनी होगी। परिवार की संपत्ति का विभाजन अब केवल 5,000 रुपए में हो सकेगा, जिसमें 3 पीढ़ियां शामिल होंगी। किरायानामा शुल्क में भी भारी छूट दी गई है, जिसके तहत 1 साल के लिए 500 रुपए शुल्क लगेगा। यह नियम बागपत, बड़ौत और खेकड़ा में लागू हो गया है। केंद्र सरकार के संशोधित बिजली बिल के खिलाफ किसान मजदूर मोर्चा ने शुक्रवार को 2 घंटे तक ट्रेनें रोककर प्रदर्शन किया। मोर्चा ने सूबे के 19 जिलों में 26 जगहों पर दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक ट्रेनें रोकने का आह्वान किया था। आंदोलन के कारण 16 से ज्यादा ट्रेनें रोकी गईं। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के विधायक मुर्शीद आलम ने दिल खोलकर नीतीश कुमार की तारीफ की। उन्होंने सीएम को अपना राजनीतिक गुरु बताया है। मुर्शीद ने कहा कि मैं दूसरे दल में जरूर हूं, लेकिन उनका एहसान को नहीं भूल सकता हूं। वे ही मुझे राजनीति में लाए। आम जनों को परिवार के साथ घूमने के लिए उदयपुर वन विहार में आना चाहिए। सिर्फ घूमने के समय यह ध्यान देना चाहिए कि वन में रह रहे जानवरों को किसी प्रकार के नुकसान कोई नहीं पहुंचाए। लेबर कार्डधारी मजदूरों के खाते में 5,000 रुपए भेजने की तैयारी हर एक लेबर कार्डधारी मजदूर को मिलेंगे। 5,000 रुपए, यह पैसा बोनस के तौर पर हर एक मजदूर को मिलेगा। जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो गरीब हैं, इन लोगों को सरकार सालाना बोनस के तौर पर 5,000 रुपए सीधे डीवीडी के माध्यम से मजदूरों के बैंक खाते में भेजे जाएंगे। 31 दिसंबर तक सभी मजदूरों को मिलेंगे पैसे। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा की। उन्होंने न्यायालयों में लंबित मामलों के जल्द निपटारे का आदेश दिया। उन्होंने बताया कि विभागीय पोर्टल पर 28 करोड़ पन्नों का डिजिटल रिकॉर्ड अपलोड हो चुका है। गुमशुदा भूमि अभिलेख उपलब्ध कराने वाले नागरिकों को बिहारी राजस्व योद्धा सम्मान मिलेगा। राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों के निपटारे का निर्देश दिया गया है। बिहार में लंबित आपराधिक मामलों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है।
राज्य की अदालतों में 18 लाख से ज्यादा मुकदमे पड़े हैं और मौजूदा न्यायिक संसाधन इस दबाव को संभालने में सक्षम नहीं दिख रहे। इसी चुनौती से निपटने के लिए डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने 100 फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की है। आरजेडी बिहार महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष आरतू जायसवाल नई पार्टी बनाने के बारे में सोच रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। जायसवाल बिहार के युवाओं और महिलाओं से संवाद कर एक ऐसी पार्टी बनाएंगी जहां महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले और युवाओं को अवसर। बिहार में एनडीए की सरकार बनते ही फिर से सिलाई मशीन योजना को जोर जोर से लागू कर दिया गया है। जो भी महिलाएं गरीब और मध्यम वर्ग परिवार से हैं, जिनके पास कोई भी रोजगार का साधन नहीं है, ऐसी महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने के लिए सरकार की ओर से 15,000 रुपए की राशि दी जा रही है ताकि महिलाएं सिलाई मशीन खरीद सकें। सासाराम में लोजपा रामविलास के जिलाध्यक्ष कमलेश राय को नाबालिग छात्रा के अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पीड़िता की मां ने अपहरण और अवैध संबंध का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी को भैंसही कला गांव से गिरफ्तार किया। आरोप है कि मुखिया ने कोचिंग से लौट रही छात्रा का अपहरण किया और उससे अवैध संबंध बनाए। ऊर्जा विभाग ने बिजली बिलों बिहार बिजली का समय पर भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक छूट की घोषणा की है। स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा शुल्क पर 25 पैसे प्रति यूनिट की छूट मिलेगी। 3 महीने तक प्रीपेड बैलेंस रखने पर ब्याज भी मिलेगा। सदातपुर मोड़ पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एनएचएआई ने ट्रैफिक सिग्नल लगाने की पहल की है। इस कदम का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाना और यात्रियों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना है। यह पहल दुर्घटनाओं को रोकने में मददगार साबित होगी। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने NI09 के रूप में अधिसूचित किया है, जो देश का 9वां एक्सप्रेसवे होगा। बिहार के लिए घोषित 5 एक्सप्रेसवे में से यह दूसरा है जिसे नंबर मिला है। निर्माण के लिए राशि की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव PPP अप्रेजल कमेटी को भेजा गया है। 6 जिलों से गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है, जिसके लिए 164 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है। फ्री शौचालय योजना बिहार के लाखों महिलाओं को मिलेगा 12,000 रुपए। शौचालय बनाने के लिए भारत सरकार और बिहार सरकार नीतीश कुमार ने कैबिनेट बैठक में कई सारी योजनाओं पर मोहर लगाई है, जिसमें सड़क नल जल योजना और महिलाओं को घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को भी पारित किया है। साथ ही शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए देने की भी घोषणा की है। बेगूसराय में बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में एक अनोखा प्रदर्शन हुआ। मोदी और गिरिराज सिंह के एक समर्थक ने अधिकारियों से कहा कि जब घर ले लिया है तो अब यह भी ले लीजिए। समर्थक का कहना था कि सरकार गरीबों को उजाड़ रही है। इस विरोध प्रदर्शन ने लोगों का ध्यान खींचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह हर तोड़फोड़ की कार्रवाई के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सीधे सुनवाई नहीं कर सकता। न्यायालय ने लोगों को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। एक 75 वर्षीय बुजुर्ग की संपत्ति को गिराने पर 1 सप्ताह के लिए रोक लगाई गई है। जस्टिस ने कहा कि पहले ही इस पर विस्तृत फैसला दिया जा चुका है। बिहार सरकार ने राज्य में उद्योगों को सुरक्षित और अनुकूल माहौल देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। निवेश बढ़ाने की दिशा में सरकार अब केंद्रीय CISF की तर्ज पर बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल बनाने जा रही है। इससे निवेशकों को बेहतर सुरक्षा मिलेगा। बिहार गृह विभाग ने निजी सुरक्षा एजेंसियों के नामकरण को लेकर सख्त आदेश जारी किया है। अब एजेंसियों के नाम में डिटेक्टिव, इंटेलिजेंस जैसे शब्द नहीं होंगे। ऐसा न करने पर लाइसेंस रद्द हो सकता है। विभाग का कहना है कि इन शब्दों से जनता में भ्रम पैदा होता है। इस कदम का उद्देश्य सुरक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता लाना है। जदयू विधायक चेतन आनंद ने अपनी पत्नी के साथ एक नेक कार्य करने की शपथ ली। उन्होंने लोगों से भी ऐसा करने का आग्रह किया और कहा कि यह शरीर नश्वर है। चेतन आनंद अक्सर सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करते रहते हैं।
बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने यातायात सुधार के लिए एक नई योजना बनाई है। इसके तहत बुलडोजर के साथ अब क्रेन भी चलेगी। शहर के एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर कैमरे लगाए जाएंगे। यह फैसला अपराध पर लगाम लगाने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद पहली बार एआईएमआईएम के 3 विधायकों ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान सीमांचल की समस्याओं से अवगत कराया। अचानक इस मुलाकात से ठंड के मौसम में भी सियासी पारा चढ़ गया। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने ताजपुर बख्तियारपुर गंगा पुल निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि धीमी प्रगति स्वीकार्य नहीं होगी और हर सोमवार को समीक्षा बैठक होगी। मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता के अनुसार इस पुल से पटना पहुंचने में लगने वाला समय कम होगा और यातायात सुगम होगा। नॉर्थ कोयल जलाशय और मंडई वीयर सिंचाई परियोजना की भी समीक्षा की गई। बिहार में 1 करोड़ नौकरियों की घोषणा के बाद राज्य के रोजगार केंद्र बनने की संभावना पर चर्चा हो रही है। सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि ये नौकरियां कैसे सृजित होंगी, जिसके लिए ठोस रणनीति और निवेश की आवश्यकता है। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना होगा। साथ ही कौशल विकास कार्यक्रमों पर भी ध्यान देना होगा। बुनियादी ढांचे की कमी जैसी चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है। बिहार में नए शैक्षणिक सत्र से पहले शिक्षा विभाग 1.35 करोड़ स्कूली बच्चों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें देने की तैयारी में है। बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम को जनवरी-फरवरी तक 1ली से 8वीं कक्षा तक के सभी बच्चों को किताबें उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। विभाग 6 करोड़ 86 लाख किताबें छपवा रहा है और बच्चों को स्टूडेंट किट भी मिलेगा। पटना जंक्शन पर एक हृदय विदारक घटना घटी, जिसमें एक भाई और बहन की जान चली गई। स्टेशन पर पहुंचने के बाद दोनों रहस्यमय तरीके से बेहोश हो गए। पुलिस घटना के कारणों की गहन जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है। इस घटना से मृतकों के परिवार में मातम छाया हुआ है। इंडिगो की लगातार फ्लाइटें रद्द होने से पटना एयरपोर्ट पर भारी संकट पैदा हो गया है। पिछले 2 दिनों से यात्री परेशान हैं। दिल्ली की फ्लाइट का किराया 60,000 तक पहुंच चुका है। चेन्नई का 41,000, मुंबई का 90,000 तक पहुंच गया है। अन्य एयरलाइंस की 6 दिसंबर की ज्यादातर सीटें फुल हैं। एक व्यक्ति जिसने बचपन में अपनी मां को खो दिया और घर छोड़ दिया था, 33 साल बाद अपने जीवित होने का प्रमाण दे रहा है। बचपन की कठिनाइयों के बाद वह अब अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहा है और अपने अस्तित्व को साबित करने की कोशिश कर रहा है। यह घटना लोगों के लिए आश्चर्य का विषय बनी हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना बिहार के 50 लाख महिलाओं को जल्द मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 लाख रुपए पक्का घर बनाने के लिए आवास योजना का पहला सूची जारी कर दिया गया है। इसमें 5 लाख महिलाओं का नाम शामिल है। इन सभी को 1 महीने के भीतर पैसा मिल जाएगा।